21 वाला। 21। क्या पूछना है इसमें? बोला एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, इसका लाप्लास मतलब डबल एक्सपोनेंशियल। सो डबल एक्सपोनेंशियल है 0,2। कंसिडर रैंडम वेरिएबल वाई एक्स सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। सो एक्स है लाप्लास 0 to, और वाई है एक्स सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन पता है क्या होता है? एक्स 0 - एक्स। सो जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्स होगा, 0 है तो ये होगा, और नेगेटिव है तो ये होगा। ठीक है, सिग्नम फंक्शन पता है ना, ये लोअर क्लास में पढ़ते थे सिग्नम फंक्शन हम लोग। 1 0 - 1, जब पॉजिटिव है तो 1, और 0 है तो 0, -1 है तो नेगेटिव है तो -1। इसी को ऐसा भी लिखते हैं। सो इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं सिग्नम फंक्शन को, कि ये मॉड एक्स अपॉन एक्स है, या एक्स अपॉन मॉड एक्स लिख सकते हो, जब एक्स नॉन जीरो है और जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। ये सिग्नम फंक्शन। तो पूछ क्या रहा था, बता तो रखा है, डिफाइन कर रखा है इसने, तो इसने जीरो हटा दिया, बस 2 पॉइंट डिफाइन किया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में एक पॉइंट पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि पॉइंट पे मास जीरो होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो m इज द मीडियन ऑफ y, देन e की पावर m प्लस 1 क्या होगा? तो बताओ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। मीडियन कैसे निकलेगा? सीडीएफ निकालो इसका। निकाल पाओगे सीडीएफ? बताया था ना कैसे निकालेंगे। तो मेनली y को तुम ये दो चीज़ें कंसिडर करो, x जब x पॉजिटिव है, और 0 जब x, और -x जब x क्या है? नेगेटिव, यही ना? तो ये तो वैसे ही हो गया x इंटू सिग्नम एक्स, का मतलब ये हो गया तो ये तो मॉड एक्स जैसा नहीं हो गया? हाँ या ना? ये तो मॉड एक्स जैसा हो गया, हाँ, क्योंकि ये तो एट द एंड रिड्यूस तो वैसे ही जैसे मॉड एक्स होता है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का मतलब है 1 जब पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, -1 जब नेगेटिव, 0 जब 0। तो मैंने x से इसने कहा मल्टीप्लाई कर लो, तो जब x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो मॉड एक्स हो गया एक्चुअली। और मॉड एक्स का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन? है ना, वाई मॉड एक्स क्या होगा? कि मॉड एक्स इज एक्स एक्स एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव। हो गया। तो देख लो अब आगे मॉड एक्स का पीडीएफ निकाल सकते हो कि नहीं, या सीडीएफ? हाँ सर, हो जाएगा। तो मॉडेक्स का निकाल के काम कर लो, तो मॉडेक्स के जैसा ही आ गया, तो मॉडेक्स के इक्वल आ गया, इसको खोलेंगे यही बनेगा, है ना? तो ठीक है, उसको बस लिख लो, करो, हो जाएगा, आ जाएगा सर आंसर। एक और क्वेश्चन था, उसमें अल्फा की वैल्यू 2 आती थी हम्म और उसका रेंज पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी का। अल्फा की वैल्यू 2 आ रही, तो कौन सा अल्फा? ये भेजा हूँ। देन, अच्छा, तो तो यहाँ जैसे वो आंसर है 0 से 1 में उसका रेंज, तो 0 से 1 में तो पीडीएफ सॉरी पीएमएफ डिफाइन नहीं होगा। एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसका पीएमएफ है, तो उसको करेक्शन हो सकता है, करेक्शन करना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा, उसको बता देना। तो कुछ क्वेश्चन एक दो रहेगा वैसा। तो उसने बोला है कि अल्फा का रेंज फॉर विच वैलिड पीएमएफ, पीएमएफ होने के लिए क्या होना चाहिए? सम 1 होने चाहिए, और सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, है ना? हाँ, सम 1 करने पे अल्फा 2 आ जाती है, और जैसे एक को भेजा था ना तो उसने रेंज 0 से 1 करके दे दिया था सॉल्यूशन में। अब मैं इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ। इंडिविजुअली सबको हाँ 0 से 1 में ले लिया है। हाँ, तो उसने अल्फा बराबर 0 से 1 रेंज कर लिया। मैंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पीएमएफ डिफाइंड नहीं होगा। तो बोला कि ऐसे ही होगा, नहीं आंसर तो देख एक्चुअली लिया तो बोला। इसमें ये है कि पीएमएफ ना लिख के बस लिखता है ना, तो कोई और पॉइंट भी हो सकता है। तो ये बस ये बोले कि ये प्रोबेबिलिटीज है, तो ईच प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच आएगी। तो 0 1 के बीच आएगी, तो उसके हिसाब से इंटरसेक्शन ले लोगे, तो एक 0 से 3 दे रहा है, एक आ जाएगा तुम्हारा 1 - अल्फा 0 से 6, तो वैसे रेंज आ जाएगा, और एक आ जाएगा यहाँ से। तो इंटरसेक्शन आ रहा होगा 0 से 1 तीनों का। लेकिन पीएमएफ लिखा है तो सम तो 1 होने चाहिए, पीएमएफ अगर लिख दिया है तो। हाँ, इंटरसेक्शन 0 से 1 आ रहा था, बट उसमें वैलिड पीएमएफ नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों होने चाहिए ना, दिया तो लिखता कि प्रोबेबिलिटीज है, जस्ट पीएमएफ नहीं लिखता कि एक्स डिस्क्रीट विथ गिव फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज है। तो पीएमएफ नहीं लिखा तो हो सकता कोई और पॉइंट भी हो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ और आता हो, ये चीज़ है। इसमें करेक्शन की जरूरत होगा, है ना? पीएमएफ होने के लिए सम 1 कर देंगे, सम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होने के लिए फिर
2 वाला ऑप्शन में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा फिर तो, है ना। इसको भेजो पवन सर को, वो करेक्ट कराएंगे। जो पवन सर है वो टेस्ट वो करेक्शन उसमें करवा देंगे ना, पवन सर का नंबर है ना, उनको भेजो एक बार, वो देख लेंगे, वो करेक्ट करवा देंगे। कोई करेक्शन करती ज्योति मैम है, लेकिन वो जो भी स्टैट्स का काम है पवन सर करते हैं, तो उसको भेजो, वो करेक्ट करवा देंगे। तो अभी के लिए जी नेक्स्ट किन का रह गया, और किसी का रह गया क्वेश्चन? सर एक रह गया बेसिक सॉल्यूशन वाला भेजा है। हाँ आपका जो है, सर बेसिक सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं है, क्या बोला बेसिक सॉल्यूशन? अच्छा, ऐसे तो बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो ये 2 इक्वेशन है, तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। सर आंसर इसका सी है, बट सी की वैल्यू रख के आने पे तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। नहीं नहीं, जैसे ये इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन जैसे है -x1 + 2x2 + x3 + x4 - 2x5 = 4, और यहाँ पे है x1 - 2x2, मतलब सॉल्यूशन है, बेसिक मतलब सॉल्यूशन, + 2x4 - x5 = 3। तो करना क्या है आपको, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसे -1 2 1 1 -2 x1 x2 x3 x5 1 2 0 2 -1 और 4 3, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया मैंने। तो मतलब ये सिस्टम कुछ ऐसा हो गया, AX = B टाइप का, ये सिस्टम है आपके पास। तो यहाँ ए जो मैट्रिक्स है वो इस ऑर्डर का 2 × 5 का है एक्चुअली। तो इसमें बताइए, इसमें सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करें, क्या करेंगे, रो ऑपरेशन आप लगा सकते हैं इसमें। तो आप सिंपली चेक करो ना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इनमें से, वही काम हो जाएगा। सर ऑप्शन सी दिया आंसर इसका। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ आप पुट करके देखिए ना, तो इसका मतलब x = 3, x1 = 3, x2 = 7, x3 0 0 0, तो पुट करके देखिए सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, दोनों को, तो हो जाएगा उससे। सॉल्यूशन अगर होगा तो सेटिस्फाई करेगा, जो आपको कॉलम वेक्टर दे रखा है वो x1 x2 x3 x4 x5 है, तो पुट करके देख लीजिए। अच्छा ठीक है। तो हर ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं क्या आ रहा है, तो उससे आ जाएगा। नहीं तो ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर सकते हैं, कि इसको 0 से ये क्या करेगा, इसको 0 बना देगा, तो आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट, इसको 0 बनाना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ज़्यादा एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश कीजिए। ये है, इक्लॉन फॉर्म में ले आइए, चाहे तो इक्लॉन फॉर्म में भी ला सकते हैं इसको, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सिंपल ये देखना कि कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, तो सिंपल आपके 4 ऑप्शंस हैं, वैल्यूज पुट करके देख लो, इतना दिमाग नहीं लगाओ, सीधा वैल्यू पुट कर लो दोनों इक्वेशन में, और वैसे ऑप्शन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। उससे आ जाएगा। चलिए जी, तो और किसी का रह गया कुछ? सर मैंने एक और भेजा है। हाँ हाँ बताइए, तो आपने जो भेजा, सर एक जो क्लास में कराए थे, 1 मिनट करते हैं। हाँ, सो इनका जो एक क्वेश्चन है कि